ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान काम के कुछ और विशेषण बता रहे हैं कि कामना कैसी है और क्या करती है। तो क्या बता रहे हैं इसमें? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। आवृतम ज्ञानम एतेन, अर्थात ये जो काम है ये हमारे ज्ञान को आवृत कर लेता है। आवृतम ज्ञानम एतेन, और क्या करता है फिर ये? ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। अब जब ज्ञान आवृत हो गया तो ज्ञानी के लिए ये नित्य बैरी के समान है। नित्य बैरी काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन च, क्योंकि अग्नि के समान, अनिलेन माने अग्नि, अग्नि के समान दुष्पूरेण, कभी भी इसकी पूर्णता नहीं हो सकती, इसको कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते। इसीलिए अग्नि के समान कभी पूर्ण न होने वाले ये काम रूपी जो अज्ञानियों का नित्य बैरी है, इससे मनुष्य का सारा ज्ञान ढका हुआ है। तो ज्ञानियों का नित्य बैरी बताया गया है और इसमें सभी मनुष्यों का ज्ञान ढका हुआ है। तो इसके संबंध में हम लोगों ने श्रवण किया था कि काम, श्रीमद् भागवत के उदाहरण से, कि काम को किसी भी प्रकार से शांत नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं क्यों न बना ली जाएं, सुख साधन क्यों न इकट्ठे कर लिए जाएं। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए यही बात कही थी। श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में यही बात कही थी कि अत्यंत कठिनाई के साथ जो हम सुख साधन जुटाते हैं अपनी सुविधाओं के लिए, उनके द्वारा भी इस काम रूपी अग्नि को शांत नहीं किया जा सकता। सुख साधन क्यों बनाए हैं? मधुलवई, मधुलवई का अर्थ बताया था छोटी छोटी शहद की बूंदों के समान। सुखदायी तो प्रतीत होते हैं वो सुख साधन, लेकिन उससे कभी शांति नहीं मिल सकती है। और भागवत के ही 9वें अध्याय, इस 9वें स्कंद के ही 6ठे अध्याय में, 9वें स्कंद में 6ठे अध्याय में भगवान ने वहां पर परीक्षित जी ने सौबरी ऋषि की कथा बताई है। सौबरी ऋषि थे एक, कि सौबरी ऋषि कौन थे? इन्होंने 60,000 वर्षों तक यमुना जी के जल में रहकर तपस्या की थी। 60,000 वर्षों तक निरंतर यमुना के जल में, यहीं वृंदावन में यमुना जी के जल में 60,000 वर्ष तक रहकर इन्होंने तपस्या की थी। और इन्होंने सारी 8 जो योग की सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां हैं योग की, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हनुमान जी को कहा गया है ना, तो वो अष्ट सिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी।
8 सिद्धि कौन सी थी? अड़िमा, लघिमा, महिमा जिससे बड़े हो जाते हैं, प्राप्ति जिससे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, कामावसायिता, इस प्रकार की 8 सिद्धियों को प्राप्त करके भी तप करते करते एक दिन इन्होंने क्या देखा कि एक मछला और एक मछली, उन लोगों की काम क्रीड़ा को देखा और इनका मन आसक्त हो गया और इनके अंदर वासना पैदा हो गई देखने मात्र से, किसी मनुष्य को नहीं, मछली और मछला को देखकर। और ये वहां से तपस्या को छोड़ के बाहर निकले और जैसे थे वैसे के वैसे ही अपने गंदे से वेश में 60,000 वर्ष जो मनुष्य रहा होगा पानी के अंदर, तो सारे शरीर में काई काई जमी होगी उसके, सिर्फ चेहरा चेहरा, आंखें आंखें चमक रही होंगी। ऐसे ही इसी अवस्था के अंदर वो उस समय जो राजा थे, राजा मांधाता, वहां उसके राजे दरबार में चले गए और वहां उनसे कहा कि हे राजा, मेरे को जो है शादी करनी है, विवाह करना है, मुझको तुम्हारी पुत्रियों से विवाह करना है। अब राजा मांधाता देख के आश्चर्यचकित कि कहां इतने बड़े तपस्वी, कहां इतने बड़े योगी और इतना वृद्ध शरीर, और मेरी बेटियों से शादी करना चाहते हैं, मेरी पुत्रियों से। उनकी 50 कन्याएं थी। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं मना करूंगा तो भी ये जबरदस्ती करेंगे, क्योंकि ये तो योगी हैं, शाप दे सकते हैं मेरे को। तो वो डर गए, लेकिन फिर भी राजा मांधाता ने एक ट्रिक चली। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, आप जैसा चाहें वैसा करें। आप ऐसा करिए कि आप मेरे अंतःपुर में चले जाइए और आपको जो भी मेरी 50 कन्याएं हैं, जो भी आपको वरमाला डाल दे, आप उसी के साथ विवाह कर लीजिए। क्योंकि उन दिनों स्वयंवर का समय हुआ करता था। तो उसने कहा जो भी कन्या आपको वरमाला डाल दे, आप उससे विवाह कर लीजिएगा। तो सौबरी ऋषि समझ गए कि मेरे को इस वेश में देख के इनकी कोई भी कन्या वरमाला नहीं डालेगी, सब भाग जाएंगे डर के मुझसे। इसीलिए वो महातपस्वी थे, योगी थे, उन्होंने अपना एक सुंदर सा शरीर धारण कर लिया राजकुमार का, हष्ट पुष्ट सुंदर राजकुमार, और इतना सुंदर कि उसके शरीर से तेज निकल रहा है। अब जब अंतःपुर में गए और देखा उसकी कन्याओं ने कि एक तो बहुत सुंदर राजकुमार है कोई, तो सारी की सारी 50 की 50 ही जो हैं वो उनके ऊपर आसक्त हो गई और उन्होंने 50 की 50 कन्याओं से विवाह कर लिया राजा मांधाता की। और हरेक और विवाह करके फिर चल दिए उनको लेके। अब बाबा थे, उनका तो कोई घर ठिकाना तो था नहीं, वो विवाह करके राजमहल से और उनको लेकर चल दिए जंगल की ओर। तो उनकी पत्नियों ने कहा कि महाराज हम कहां ठहरेंगे, कहां? तो बोले क्या मतलब, ठहरने का मतलब क्या, कि जंगल के अंदर रहेंगे? तो बोले महाराज हम लोग तो राजकन्याएं हैं, हम लोग जंगल में नहीं रह सकती आपके साथ, हमें तो राज दरबार चाहिए, राजमहल चाहिए, उस तरह के सब सुख सुविधाएं ऐश्वर्य चाहिए। तो सौबरी ऋषि को क्या कमी थी, उन्होंने अपनी योग बल से एक पूरा का पूरा राजभवन निर्माण कर दिया। उसके अंदर हजारों दास दासियां और सब सारी सुख सुविधाओं से संपन्न, सबका अलग अलग महल। तो वहां पर सौबरी ऋषि उन सब के साथ जो है और गृहस्थ का आनंद लेने लगे। अब हरेक कन्या से उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए और हजारों वर्ष बीत गए। हजारों वर्ष जब बीत गए, तब एक दिन सौबरी ऋषि ने अपनी एक पत्नी से कहा कि तुम मेरे लिए आसन लगा दो, मेरे को भजन करना है, संध्या करनी है, मेरे लिए आसन लगा दो। तो उसकी पत्नी ने कहा उनकी कि महाराज आपको हमारे साथ हजारों वर्ष हो गए, आपने आज तक तो कभी कहा नहीं कि मुझको संध्या वंदन करनी है, मेरे लिए आसन लगा दो, आज आपको कहां से याद आ गई? तब सौबरी ऋषि की अचानक आंखें खुल गईं कि अरे मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी था, यमुना जी में तप कर रहा था और मैं कहां फंस गया यहां पर। बस जैसे उनको स्मृति लौटी अपने पूर्व जन्म की नहीं, उसी जन्म की, तो उन्होंने सब कुछ उनको त्याग करके और वो दोबारा से भजन में तत्पर हो गए। तो इस प्रकार से देखिए कि हजारों वर्षों तक वो काम का उपभोग करके भी उसको शांत नहीं कर पाए, वो तो उनकी स्मृति आ गई
इसलिए वो लोग लौट गए। तो यह है कामना का स्वरूप कि किस प्रकार से हमको पतन करा देता है हमारा। तो श्रीमद् भागवत के ही नवे स्कंद के ही और छठे अध्याय में एक श्लोक आता है, 48वां श्लोक, उसको श्रवण कर लेते हैं। उसमें बताया है स्वरूप कैसा है। एवं ग्रहेषु अभिरतो विषयान् विधयै सुखै सेवमानो न च तुष्ट्यत् आज्यस्तु कैरिवानलः। इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, गृहेषु माने घरेलू कार्यों में, अभिरतो माने अभिरत रहकर यानी सदा व्यस्त रहकर भी, विषयान विविधई सुखई, विविधई का मतलब नाना प्रकार के सुखों का, सुख विषय सुखों का को भोगते हुए, सेव मानो भोगते हुए भी, न च अतुष्टयत संतुष्ट नहीं हुए। कौन? सौबरी ऋषि के बारे में आया है, न च अतुष्टयत, वो संतुष्ट नहीं हुए। जिस प्रकार, कैसे? आज्यस्तोकई रिवानलः। आज्यस्तोकई का अर्थ होता है घी की बूंदों को डालने से, घी की बूंदे। आज्यस्तोकई, आज्य होता है घी। तो आज्यस्तोकई रिवानलः, आज्यस्तोकई निवानलः। इव माने समान, अनल के समान, अग्नि के समान। जैसे अग्नि के अंदर घी की बूंदे डालने से अग्नि संतुष्ट नहीं होती, उसी प्रकार वो घरेलू कार्य में अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर सारे नाना प्रकार के विषय सुखों का उपभोग करते हुए भी संतुष्ट नहीं हुए। यह है सौबरी ऋषि की अवस्था। फिर हमारी तो क्या कहो। तो फिर शांति का उपाय क्या है? शांति मिलेगी कैसे? तो भगवान उसी को 5वें अध्याय में बताएंगे, गीता में 29वें श्लोक में। कैसे मिलेगी भगवान शांति, कैसे मिलेगी हमको बता रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। माम माने मुझको, मुझे ही। क्या मानो? भोक्तारम, यज्ञ का भोक्ता मानो। जितने भी यज्ञ हैं उन सब का। तपसाम, तपस्याओं का भी फल मानो, जितनी भी तपस्या होती हैं। सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात जितने भी लोगों के लोक हैं अलग अलग, 14 भुवन है ना, उन सब के अलग अलग लोक हैं, तो उन सब का महेश्वर यानी कि परम ईश्वर मानो। और क्या हूं मैं इसके अलावा? सुहृदम, सभी जीवों का सुहृद हूं, मतलब हितैषी हूं। हितैषी क्या करता है? हमारे कल्याण के विषय में सोचता है। तो भगवान हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा हित कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो। वो हमारे सुहृद हैं। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों के लिए। ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, जो इस प्रकार से मुझको जानता है वही शांति को लाभ करता है। तो देखिए, भगवान को जानने मात्र से क्या होगा? हम शांति कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान ठीक है ऐसे 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 हैं, तो हमको शांति मिल गई क्या? हमने तो पढ़ लिया श्लोक, अब पढ़ने से क्या हमको शांति मिल गई? कहीं नहीं मिली। हमसे कोई कहेगा श्लोक सुना दो, तो हम श्लोक सुना देंगे, उसकी व्याख्या भी कर देंगे 1 घंटे तक। लेकिन क्या हमको शांति मिल गई? नहीं मिली। क्यों? क्योंकि श्लोक को आचरण में तो लाए नहीं ना। आचरण कैसे होगा? भगवान कह रहे हैं यज्ञ के भोक्ता मैं हूं, और हम सोचते हैं कि संसार के भोक्ता हम हैं। हम ये सोचते हैं कि संसार हमारे भोग की सामग्री है, जबकि भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, ये संसार मैंने बनाया है, ये संसार मैंने बनाया है, इसलिए ये मेरे भोग की सामग्री है। तुम सिर्फ पुजारी हो, तुम इस संसार की सामग्री को लेकर मुझे अर्पण कर सकते हो, तुम्हारा इतना ही अधिकार है। और फिर अर्पण करके जो प्रसाद होगा उसको ग्रहण कर लेना, तो तुम्हारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? वो भगवान या कर्मयोग बता रहे हैं, यज्ञ तपसाम कह के। और भगवान ये कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, मतलब सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व मैं हूं। हम तो कभी मानते नहीं कि कृष्ण उपास्य तत्व हैं। हम मानते हैं क्या? भगवान कह रहे हैं ये हमारे साथ बड़ी विडंबना है, भारतवासियों के साथ बड़ी विडंबना है। भारतवासियों के साथ मैं कह रहा हूं, जो अंग्रेज बाहर से आते हैं ना वृंदावन में, उनके साथ ये विडंबना नहीं है, क्योंकि वो किसी को नहीं मानते। और भगवान
ना वो शिव जी को ना मानते हैं, ना हनुमान जी को, ना गणेश जी को, ना दुर्गा को, वो किसी को नहीं मानते, उनके साथ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो ब्लैंक शीट है। हमारे तो 100 भगवान है, हम इसको भी मानेंगे, इसको भी मानेंगे, इसको भी मानेंगे, हमें डर लगता है अगर नहीं मानेंगे तो हमारा अनिष्ट कर देंगे। और भगवान यह कह रहे हैं, भगवान को खुद कहना पड़ रहा है, ये हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है। गीता में भगवान बार बार ये कह रहे हैं कि सबको छोड़कर मेरी शरण में आओ, सर्वलोक महेश्वरम, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ उपास्य तो मैं हूं। एक सोचिए आप कि अगर हमारे पिताजी हमसे घर में आके कहें कि तुम्हारा पिता मैं हूं, तो हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। यही भगवान यहां कह रहे हैं। लेकिन कलयुगी जीव को बताने पर भी वो उसको नहीं मानता है। हाँ ठीक है, कहते होंगे, ठीक है, हम तो नहीं मानते भैया। वो कहते हैं हम तो मानते नहीं है कृष्ण को। मत मानो भाई, मत मानो, तुम पीपल के पेड़ की सेवा करते रहो, मत मानो कृष्ण को। हमारे लिए तो पीपल का पेड़ ही सब है, हमारे लिए तो हमारा कुल देवता है, हमारी कुल देवी है, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी उन्हीं की सेवा करते थे, हम तो वही करेंगे, हमें कोई कृष्ण मिश्र से कुछ। और सब एक ही तो हैं। एक और डायलॉग जो हम बोलते हैं बड़ा यूजुअल सा, कि चाहे कुछ भी कर लो सब एक ही तो हैं, पहुंचना तो वही है। पता है कहां पहुंचना है हमको? क्या हमें पता ही नहीं है अपना गंतव्य स्थान कहां है। भगवान क्या बता रहे हैं? सब बता रहे हैं भगवान, लेकिन हमने कभी गीता पढ़ी है क्या जो हमें पता हो? और हम कहते हैं नहीं नहीं, गीता तो हम जानते हैं, उसमें क्या है, सब जानते हैं हम भगवत गीता में क्या कहा है भगवान ने। सबसे पहले तो उन्हें भगवान ही नहीं मानते, योगेश्वर कृष्ण मानते हैं। हाँ ठीक है, एक महापुरुष थे, उनका नाम था कृष्ण, सर्वलोक महेश्वरम, उनको सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व तो क्या ही मान रहे हैं हम लोग। इतना सब श्रवण करके भी हम लोग दुर्गा जी को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हम लोग सब, मैं भी उसमें हूं। अभी भी हमारी यही मान्यता है कि दुर्गा जी की पूजा जरूर करेंगे, नव दुर्गा जरूर करेंगे। हम 9 दुर्गों के अंदर तो व्रत करेंगे, मगर रामनवमी जब आएगी तो उसको सारा का सारा अन्न खा लेंगे। भगवान के लिए कोई उपवास नहीं करेंगे, जन्माष्टमी का, रामनवमी का। और जबकि दुर्गाष्टमी का, दुर्गा का क्या अर्थ क्या है? दुर्गा अनुजा है भगवान की, छोटी बहन। उसका अर्थ यह है कि तुम इन 7 दिनों में जब तुम उपवास करोगे तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। तुम प्याज नहीं खाओगे, लहसुन नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, मीट नहीं खाओगे, कम से कम 7 दिन तक, तो तुम शुद्ध हो जाओगे। और जब तुम शुद्ध हो जाओगे तो भगवान की अनुजा होने के कारण, भगवान की छोटी बहन होने के कारण, मैं तुमको भगवान के चरणों में अर्पित कर सकती हूं। मैं कर सकती हूं, दुर्गा कर सकती हैं। माया के 2 रोल हैं, माया की 2 वृत्ति हैं, अविद्यावृत्ति और विद्यावृत्ति। अविद्यावृत्ति से वो मोहित करती हैं और विद्यावृत्ति से हमें भगवान का ज्ञान करा देती हैं। वही हमको भगवान के चरणों में लेकर जाती है। शिव जी ही हमको भगवान के चरणों में लेकर जाएंगे। हनुमान जी ही हमको भगवान का जो है दासत्व, हमारे को भगवान का दास बनाएंगे वो, क्योंकि वो दास शिरोमणि है। शिव जी वैष्णव शिरोमणि है। दुर्गा जी तो भगवान की अपनी शक्ति ही है, अपनी ही स्वरूप शक्ति की छाया होने के कारण सारा काम जगत का सब वही करती हैं, सृष्टि स्थिति पालन आदि। लेकिन साथ में जीवों को विमोहित भी करते हैं, क्योंकि वो इस संसार रूपी कारागार की जेलर है। और जेलर का काम कभी भी कैदी को टॉर्चर करना नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसको कष्ट देता है उसको सुधारने के लिए। बिल्कुल दुर्गा जी का काम जेलर का काम है। जेलर को कभी भी खुशी नहीं होती कि कैदी को मारे पीटे, कभी खुशी नहीं होगी, दुख होगा उसे अंदर से, लेकिन वो चाहता है कि शायद ये सुधर जाए। उसी प्रकार से माया देवी हमको इस संसार में कष्ट देती हैं, कभी रोग दे देती हैं, कभी बीमारी के देती हैं, कभी एक्सीडेंट करा देती हैं, कभी मानसिक दुख देती हैं, अपमान कराती हैं, धन का हरण करवा लेती हैं, धन देती भी हैं और हरण भी करा लेती हैं, दोनों काम करती हैं कि कैसे भी तो सुधरे ये। हमारी जो इच्छाएं हैं उसको भी शिव जी और दुर्गा जी पूरा करती हैं, हनुमान जी भी पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि अरे ठीक है, अब इसकी इच्छा पूरी करते रहो, पूरी करते रहो। हो सकता है
हो सकता है कि एक दिन इच्छा करना ही बंद कर दे संसार की और भगवान की इच्छा करे। बस जब ये भगवान की इच्छा करेगा तब फिर वास्तव में मैं इसकी हेल्प करूंगी। तो दुर्गा जी की माया की दो कृपा हैं, कपट कृपा और अकपट कृपा। कपट कृपा क्या है कि वो हमें संसार के सुख भोग देती हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो वो पूछता है आप कैसे हो, तो हम कहते हैं बस माता जी की कृपा है। ये माता जी की कृपा नहीं है, ये कपट कृपा है। घर में सब कुछ ठीक है, खूब अच्छी नौकरी चल रही है, स्वास्थ्य है, बच्चे ठीक हैं, ये अकपट कृपा है, कपट कृपा दुर्गा की, देवी की, माता की। और उनकी जो अकपट कृपा होगी, अकपट कृपा का मतलब वास्तव कृपा, वास्तविक कृपा यह है कि वो हमको भगवान के चरणों में डाल दें, भगवान का ज्ञान करा दें अपनी सतोगुणी वृत्ति के द्वारा, विद्यावृत्ति के द्वारा। वो है माया की अकपट कृपा। कपट का मतलब होता है अवास्तविक, झूठ मूठ की, दिखावटी, जिसमें कपट होता है। तो कृपा भी भगवान, वो कृपा भी जो है दुर्गा दो प्रकार से करती हैं, एक झूठ मूठ की, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। तो इस प्रकार से भगवान को मानना चाहिए हमें सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व। हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल निश्चय कर लें कि कृष्ण ही मेरे एकमात्र उपास्य तत्व हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे, वही मेरा पालन करेंगे। क्योंकि जितने भी और देवी देवता हैं वो सब उन्हीं के कंट्रोल में हैं, उन्हीं के अंडर में है सारे के सारे। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। आगे बताएंगे भगवान, मेरी अध्यक्षता में ये सारी प्रकृति जो माया है, जो माता है दुर्गा, ये काम करती हैं सारे मेरे। मया अध्यक्षेण, अध्यक्ष का मतलब होता है मैं अध्यक्ष हूं उसका, मैं जैसा चाहता हूं वैसा करती हैं वो। तो और भगवान हमेशा हितैषी हैं हमारे, ये बात भी हमें अपने घर में बैठा लेनी चाहिए। भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाह सकते, सोच के भी, चाहे हम अपना बुरा चाह लें, भगवान नहीं चाह सकते, इम्पॉसिबल। तो यहां पर भगवान जो है काम को क्या बता रहे हैं, ज्ञान को आवृत करने वाला और ज्ञानियों का नित्य बैरी बता रहे हैं। ज्ञानियों का नित्य बैरी है, और सामान्य पुरुष का क्या था, बैरी था। आप देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो भगवान ने यहां तीसरी बार काम को बैरी बताया है। पहली बार बताया था 34वें श्लोक में, जो काम क्रोध का सूक्ष्म रूप था, राग और द्वेष। उसमें वहां पर राग और द्वेष को कहा था परिपंथी, अर्थात लुटेरे। लुटेरे भी शत्रु ही होते हैं, जो हमको लूटता है वो शत्रु ही तो है। फिर 37वें श्लोक में बताया काम और क्रोध को रजोगुण से उत्पन्न बताया, और उसको कहा कि तू अपना बैरी जान, क्योंकि ये महाभक्षी है और महापापी है, अर्थात तुझे पाप में प्रवृत्त कराएगा। फिर इसी श्लोक में दृढ़ता से स्थापित कर रहे हैं उसको, और यहां पर ज्ञानियों का नित्य बैरी बता रहे हैं। और चौथी बार इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में 43rd में फिर भगवान जो है, अभी इसके अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि काम को जीतने का उपाय क्या है, और फिर उसके बाद बताएंगे कि तू इस दुर्जय शत्रु को, काम रूपी शत्रु को किसी भी प्रकार से जीत ले, इसको हरा दे। तो वहां चौथी बार फिर भगवान शत्रु बोलेंगे। बैरी शब्द का अर्थ जो है वो 3 बार है, और एक बार कहा परिपंथी। 34वें श्लोक में कहा परिपंथी, लुटेरे, और 37 में और इसमें 39th में और 43rd में कहा बैरी, अर्थात शत्रु। तो इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये काम कितना खतरनाक वस्तु है, और ये काम लगातार बढ़ता रहता है, इसलिए और भी डेंजरस हो जाता है ये हमारे लिए। इसीलिए हमको इसको हराना ही चाहिए किसी भी प्रकार से, क्योंकि अगर किसी को हटाना हो तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो है क्या उसका स्वरूप। और अगर हम किसी को कह दें कि ये तुम्हारा शत्रु है, तो फिर एकदम से हमारे मन में एक भावना आएगी कि हम इससे दूर हो जाएं, क्योंकि शत्रु को गले नहीं लगा सकते, आसान नहीं है शत्रु को गले लगाना। तो शत्रु शब्द सुनते ही मन में एक भाव आता है कि हम किसी प्रकार से इससे दूर हो जाएं, या इसको नष्ट कर दें, एक भाव का उदय हो जाता है। तो उसी भाव को उदय कराने के लिए बार बार भगवान यहां पर हमको कह रहे हैं कि कामना ही तुम्हारी शत्रु है, तुम्हारी शत्रु है, तुम्हारी शत्रु है, 3-3, 4-4 बार कह रहे हैं।
जिससे हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए, और हम भी यहां पर 5-6 दिन से 10 दिन तक लगभग इसी शत्रु की बात करेंगे, 10-12 दिन तक। तो अब हमारे दिमाग में ये अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए बुद्धि में कि कामना को इसकी स्टार्टिंग वाली अवस्था के अंदर ही अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वरना हमारे कंट्रोल में नहीं आने वाली है, बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल होगी। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये उनके लिए हैं जो लोग कर्म योग और ज्ञान योग का अभ्यास करना चाहते हैं या कर रहे हैं। भक्ति योग के लिए काम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से इस बात को हम श्रवण करें। जो लोग का निष्कर्ष है कि जिनके सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व एकमात्र कृष्ण हैं, जिन्होंने कृष्ण की सेवा का व्रत ले लिया है, गुरुदेव से दीक्षा ले ली है, उनके लिए काम कभी भी शत्रु के रूप में नहीं है। उनके लिए संसार ही शत्रु नहीं है। काम तो क्या होगा, संसार का ही तो एक अंश है ना काम, क्योंकि संसार ही में आसक्त हुआ जाता है। इसीलिए भक्तों के लिए यह कोई व्यवधान नहीं है काम। भक्तों के लिए तो इसी काम के द्वारा ही कृष्ण की प्राप्ति बताई गई है। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जो काम इतना निकृष्ट है, हमको इतना डुबो देता है, इतना पतन कारक है, वही भक्त के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है। भक्त की तो महिमा ही अलग है भक्ति की। सौबरी ऋषि क्या थे? अष्टांग योगी थे। सौबरी ऋषि अष्टांग योगी थे, वो भक्त नहीं थे, तभी उनको काम जो है परेशान कर पाया। कामना हमेशा ज्ञानियों को और योगियों को परेशान करती है, न कि भक्तों को। काम से कभी भी भक्तों का पतन नहीं होते देखा गया। अगर कभी हुआ भी है तो भगवान ने स्वयं आके उनको संभाल लिया है, और वो भगवान की इच्छा से ही हुआ हुआ माना जाएगा। ऐसे कुछ संदर्भ आते हैं कहीं कहीं शास्त्रों में, तो उसमें भगवत इच्छा ही प्रबल मानी जाएगी, क्योंकि भक्तों का जो जीवन है वो भगवान परिचालित करते हैं। वो भगवान का जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है उससे परिचालित नहीं होते भक्त लोग। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो लोग उस सामान्य सिस्टम से परिचालित होने के कारण उन लोगों के उनके अंदर काम के द्वारा पतन होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। भक्तों में अगर कभी काम से पतन होता भी है किसी समय में, तो फिर भगवान स्वयं उसको उठाकर और जिस लेवल पर वो था उससे बहुत उच्च लेवल पर स्थापित कर देते हैं भगवान गुरु वैष्णव। अगर काम वासना के द्वारा कभी भी इस प्रकार का भक्त ग्रसित हो जाता है, तो उस केस में भी भगवान उसकी मदद करते हैं, डायरेक्टली मदद करते हैं, उसकी इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली मदद करते हैं, और उसको उसके लेवल से बहुत ऊपर स्तर पर ले जाकर स्थापित कर देते हैं। यह है भक्ति की महिमा, यह है गुरु पदाश्रय का फल। जब हम गुरु से दीक्षा ले लेते हैं या गुरु से दीक्षा लेने के लिए प्रयासरत होते हैं, अगर हमने गुरु से दीक्षा नहीं ली है तो भी हमको निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन में एक इच्छा, एक लहर जाग जाने चाहिए कि हमको गुरु पदाश्रय करना है। एक व्याकुलता पैदा होनी चाहिए हमारे हृदय के अंदर, तभी भगवान हमारी रक्षा करेंगे भक्त मानकर हमको। क्योंकि हम तो भगवान के साथ क्या है कि अगर वो हमारे निश्चय को देखते हैं ना, तो वो मान लेते हैं कि वैसा हो गया। वो आगे वेट नहीं करते कि कब होगा, जब होगा तब देखेंगे, ऐसा नहीं है। वो हमारे निश्चय को ही हुआ हुआ मान लेते हैं कि जैसे वो चीज हो चुकी है। अगर हमारे मन में व्याकुलता हो गई है गुरु पदाश्रय की, तो समझिए कि भगवान की नजर में आप आ गए, आपके ऊपर कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। जितने जितने परिमाण में वो व्याकुलता बढ़ेगी गुरु धारण करने के लिए, उतने ही उतने परिणाम में परिमाण में भगवान की कृपा बरसेगी, और वो आपको साक्षात मदद करेंगे आकर किसी ना किसी भी रूप में। और वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भगवान किस प्रकार मेरी मदद कर रहे हैं, और उस मदद को पहचान कर फिर अगर हम भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, तो वो कृपा बहुत अत्यधिक तेजी से बरसने लगती है हमारे ऊपर। यह है भक्ति का रहस्य, जो केवल एक संकल्प मात्र से अपना फल देना शुरू कर देती है।
ठीक है, अभी इसको हम आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।